से प्रणाम करते हैं। मेरे डीएनए परिवार में 4 लोग हैं और बाकी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की आपको सारी जानकारी है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आशीर्वाद और कृपा भोलेनाथ की जो बरसती है आप पे वो बचता है और वो सदा सदा के लिए होता है। ये सारे रोग कष्ट थे आपके यहाँ, आप देख सकते हैं एक नज़र। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सब एक्यूरेट है 100%। और ये सब नष्ट हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई। ये रोग की जड़ जो स्मृति है सबसे खतरनाक, इस संसार का सबसे बड़ा रोग स्मृति, और निरोगी रखने के लिए भी सबसे बड़ी जो सहायता करती है वो स्मृति है। यानी रोग और स्वास्थ्य दोनों का आधार स्मृति है। खराब स्मृति रोग, अच्छी स्मृति योग, स्वास्थ्य। तो जब तक स्मृति रहती है रोग बार बार रिपीट होता है, कभी इसमें दिखेगा परिवार के सदस्य में, कभी उसमें दिखेगा, कभी उसमें, कभी इसमें, वो क्रम चलता ही रहता है, वो चैन से नहीं बैठने देती स्मृति। और अरबों खरबों स्मृतियां नष्ट होती हैं आप सबकी जब दरबार से आप जुड़ते हो। आपकी, आपके पितरों की तमाम स्मृतियां, तभी उनकी मुक्ति भी होती है। नई स्मृतियों के कारण मुक्ति नहीं होती, स्मृतियों के कारण मोह बना रहता है, फिर मुक्ति नहीं होती। ऐसे सभी की स्मृतियां नष्ट की जाती हैं सृष्टि में। भोलेनाथ और माँ की कृपा से हो पाता है, बाबा और माँ की उपस्थिति के कारण हो पाता है, पूर्ण गुरु है वो, इसलिए हो पाता है। तो ये सब तभी नष्ट होता है, इसीलिए अपने आप को आप चारों लोग एकदम खुला खुला, एकदम फ्री, एकदम अच्छा हल्का फुल्का महसूस कर पा रहे हैं इनके नष्टीकरण के कारण। और ये आपके प्रार्थना और संकल्प से मात्र हुआ है, वैदिक प्रक्रिया अपनाने के कारण हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों के जो अनुसंधान है, जो उन्होंने पूरी पूरी अपनी जीवन नष्ट कर दिए इसकी खोज में, अनुसंधान में लगाए, अपनी पूरी पूरी परंपराएं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपराएं इसी में विलुप्त हो गई खोज में। जो उन्होंने हमको दिया, आज हम सब ने उसको खो दिया है, जिसके कारण सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट लगभग लगभग हर मानव में दिखते हैं। अगर हम उनका ठीक से पालन कर पाएं 1% भी, तो फिर अपने से ज़्यादा निरोगी कोई नहीं। आपको दिखाएं, जैसे इसमें तमाम कष्ट लिखे हैं, और आपके पितर आपका गॉलब्लैडर खा गए थे सूक्ष्म शरीरों में, तो वो निष्क्रिय था। तो जो अंग शरीर में सूक्ष्म शरीर से अगर गायब होगा, या पितर खा जाएं, या आश्रित शक्तियाँ उसको खा जाती हैं, सूक्ष्म में कहा जाता है, तो स्थूल में वही अंग निष्क्रिय होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, रोगी बनता है। तो ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। दरबार यही सब देखता है कि किसके कौन अंग खा गया, कौन सा अंग गायब है, फिर दरबार नया अंग लगाता है सूक्ष्म में, है ना। वो भोलेनाथ कृपा से, माँ कृपा से होता है। तो स्वतः ही सब सारा होकर के अब आपको सब अच्छा अच्छा फील होगा, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ चीज जाती है, सब ईश्वर कृपा से सब संभव है। ईश्वर कृपा से ही हम इस धरती पर आए, पैदा हुए, ईश्वर कृपा से हम पले बढ़े, बड़े हुए, ईश्वर कृपा से हमारा परिवार हमारे साथ है ना। और इसमें हमारा अपना स्वयं का कोई योगदान नहीं है। हम पैदा हुए इस धरती पर, हम पले बढ़े, बड़े हुए, ठीक है। जैसे आपका गॉलब्लैडर खा गए थे आपके पूर्वज, ऐसे ही आपके दोनों लंग्स भी आपके पूर्वज खा गए, इसीलिए आपको अपने लंग्स फील ही नहीं होते थे, आप ब्रीदिंग फील नहीं कर पाते थे। अनुभूति कम हो पाती। यस, इसी कारण से अनुभूति नहीं हो पाती थी श्वास लेने की, क्योंकि लंग्स ही नहीं थे आपको सूक्ष्म में। बारंबार प्रणाम करते हैं, बहुत आभारी है बाबा माँ। खूब खूब खुश रहे, खूब खुश रहे शर्मा जी, हरि है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी प्रणाम। मैं खूब खुश रहिए। पहले दरबार को, बाबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु जी, हमारे डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, हाँ सॉरी 4 लोग हैं। मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज में म्यूज़िक की लेक्चरर हूँ, सितार की।
कुछ म्यूजिक, हाँ म्यूजिक में मतलब सभी आता है। मेन हमारा जो है सितार का है। मैं डॉक्टर रेणु शर्मा गुरु नानक डिग्री कॉलेज में हूँ। मैंने यहाँ बिल्कुल। मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी गुरुजी कराया है, और मैं हाँ 2022 ये दरबार से जुड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस मैं ध्यान करती हूँ, मुझे मेरा बहुत अच्छा सब काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा अच्छा है और अच्छा अच्छा ही रहेगा। हाँ जो गुरुजी आपको जो थोड़ा सा बैठ, समस्या, जी 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 हाँ गुरुजी, जैसे जब बैठने में ना, जैसे सितार बजाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है मेरे। थोड़ा सा मतलब ज्यादा देर बैठा नहीं अब जाता। नहीं है, अब नहीं है, चेक कर सकती हैं। जी जी, अब हाँ हाँ बैठ उठ के चेक करिए, बैठ उठ के चेक करिए। जी। अब आप बिल्कुल नहीं, बच्चों की तरह बन गई। बैठिए उठिए चेक करिए, बैठिए। आप चाहे जैसे बैठे उठे एकदम चेक करें, बिल्कुल बच्चों की तरह। नहीं गुरुजी, जैसे 1 घंटे जैसे बजाना आपको होता है जैसे ना। आपके क्या हो रहा था, आप आपको क्या हो रहा था, आपकी मोटर नर्व जो है वो डैमेज हो रही थी, इसलिए बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती थी। बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी बहुत। वो हाँ जी मोटर बिल्कुल नर्व आपकी ठीक। डैमेज हो रही इसके कारण, और आपकी मसल्स ना वो कमजोर होती जा रही थी, बहुत शिथिल हो रही थी मसल्स। मसल्स पावर कम होती जा रही थी, है ना, ये था। और घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे आपको काफी, और आपके यूट्रस में सूजन बनी रहती थी। ये आपकी मेन समस्या थी, थोड़ा सा जो अब गुरुजी, नहीं है। हाँ थोड़ा नर्वस सिस्टम का भी थोड़ा सा, जैसे हाथ कांपना थोड़ा सा कभी कभी महसूस थोड़ा सा होता नहीं था, थोड़ा सा नहीं था। अब अच्छा, एक मिनट हम बता देते हैं इसमें। है जी। असल में ठीक होने के बाद हम कम से कम आपके रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आप कर रही हैं तो हम कर रहे हैं, ताकि आपकी कोई स्मृति बने नहीं, क्योंकि दरबार नष्ट कर देता है सब, और स्मृति नष्ट होगी तभी रोग जाते हैं। स्मृति रहेगी तो फिर रोग बनते हैं। इसलिए कम से कम चीज़ों को डिस्कशन हम करते हैं। अब जैसे ये था, आपको पढ़ी, मात्रा बढ़ रही है, रक्त संचार रुकने के कारण शून्यपन कंपन आता है। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही, 101%। अब ये डायग्नोसिस आपको कोई मशीन नहीं देगी, कोई मशीन आपको ये डायग्नोसिस नहीं देगी, गुरुजी ठीक है, यही चमत्कार जो का आपको नमस्कार मॉर्निंग है, होता आपका था। दरबार जो है बहुत बहुत मतलब जो है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और हम लोग और का तो देखिए, जो जो लाल घेरे छोड़ करके जिनमें ग्रीन घेरे हैं, ये आपके मेन कष्ट थे। देखिए, जो ग्रीन घेरे में वो आपके कष्ट थे। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, पसंद है। अभी बच्चों एक में, महावन की घर पर्ची में। मिलेगी, स्लिप, तो वो संकल्प लेके हम बताएंगे किसको किसको करना है महावन, किसका संकल्प करके करना है। तो अभी एक आपको स्लिप मिलेगी महावन की, तो अभी आपको आपको करना है, आप कर लीजिएगा। तो शर्मा जी को आप लेकर के संकल्प करके और महावन एक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। खुश पसंद आ रही है, खूब खुश, जी नमस्कार। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। तो आपको तो कोटि कोटि प्रणाम, आपको, गुरु माता को, बाबा जी को। ऐसे खूब खुश रहिए। जी, दरबार से जुड़ने के बाद ऐसे अच्छा, कोई कष्ट ऐसा मुझे महसूस तो नहीं होता। बस गुरु जी एक छोटी, ये होता था आपको, आपको ये होता था, पढ़ लो। जी गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, 101% करेक्ट है गुरु जी। हाँ, अब ये सब नष्ट हो चुका, ठीक है ना, तो ये सब नष्ट, यही था बेटा। और क्या होता है, बहुत सी चीजें हम जीवन में हमारे साथ घटित होती रहती हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, क्योंकि हम किसी और चीज को महत्वपूर्ण माने रहते हैं। जैसे बहुत लोग मेरे समक्ष आते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, कि गुरु जी हमारे बच्चे को, बेटे को जो है वो, या खुद को बताएंगे कि हमें सफ़ेद दाग है, और बस गुरुजी, हम कहते हैं भैया तुम्हें 25 बीमारी है, पहले उस पर ध्यान दो, सफ़ेद दाग हो रहने से काम चल जाएगा।
लेकिन तुम्हारे कैंसर बन रहा है शरीर में, फला 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 जगह। हाँ वो तो ठीक गुरु जी, लेकिन सफेद दाग, उनका दिमाग केवल सफेद दाग पे रखा रहेगा। हम उनको घुमा के फिर लाते हैं, देखो तुम्हारे ये रोग, तुम्हारे वो रोग, तुम्हारे ये रोग, तुम्हारे ये रोग। नहीं गुरु जी, सफेद दाग तो वो उनके दिमाग एक फीड है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को नहीं ध्यान दे पाते। दरबार ध्यान दिलाता है कि ये सब था, तो हो जाता है हाँ बात तो सही जी गुरु है। बिल्कुल। तो अब आपकी बुद्धि बिल्कुल खुली हुई है, एकदम फर्स्ट क्लास, और अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं। खूब कॉन्फिडेंस आपका दरबार ने बढ़ाया है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है आपकी, आलस्य नष्ट किया है, और लग रहा है खूब काम करेंगे, अब जम के करेंगे अपना, लग रहा है। जी बिल्कुल। ऐसा सब किया है दरबार ने, खूब जीने की इच्छा बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है। अब आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, खुश रहो। गुरु जी बस एक विवाह को लेके कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मतलब काफ़ी समय से, बस एक वही थोड़ा सा। विवाह नहीं हो पा रहे, जी उसके पीछे कारण थे, विवाह न हो पाने के कारण, है ना। तो वो जो कारण थे वो नष्ट हो गए। तो अब सब शुभ शुभ है और सब मंगल ही मंगल होगा सब। तुम तो दरबार से जुड़ो, शहर में ही रहते हो, दरबार कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, गुरु जी बहुत बस एक अच्छा होने वाला जी है, गुरु जी सब बस एक शुभ होगा। आखिरी बात कहनी थी। जैसे आपने दिखाया भी, तो जैसे सूक्ष्म में तो सब सूजन वगैरह खत्म हो गई हैं, बस थोड़ा स्थूल में थोड़ी अभी भी लग रही है, तो उसके लिए बस लेपन, लेपन, उसके लिए लेपन ही है। ठीक है, खुश रहिए, धन्यवाद। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुश अथर रहिए, शर्मा, खुश फिलहाल रहिए। जी। अ, अभी क्या होता है बेटा, जैसे मम्मी आपकी कह रही थी ना, मम्मी कह रही थी कि नर्वस सिस्टम हमारा कुछ डिस्टर्ब रहता था। तो एक्चुअली वो नर्वस सिस्टम आपका डैमेज था, वो स्मृतियाँ आपकी मम्मी में जाती थी, तो उनको ऐसा फील होता था कि नर्वस सिस्टम उनका डैमेज है या कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपकी मम्मी का नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज नहीं था, ये आपको समस्या थी। आप पढ़ लीजिए, आपको ये सारे रोग कष्ट थे, पढ़िए, यही सब था कि और कुछ था। नहीं नहीं गुरु जी, एकदम एक्यूरेट। तो ये सब नष्ट हुए, कुछ शेष नहीं बचे। और अगर और कायदे से देखेंगे तो ऐसे समस्या थी, पढ़ सकते हैं अपनी, देख रहे हैं, हाँ जी यही सब था। जी जी जी। अब इनमें कुछ बचा है, आपको लग रहा कुछ है? एक तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमी थी वो बता देते हैं, तुम्हारी परिवार को भी पता रहे। तुम अपनी बात खुल के नहीं कर पाते थे किसी से, जी ये तुम्हारी कमी थी जो दरबार ने हटाई है। जी, धन्यवाद गुरु जी। खूब खुश रहो बेटा, अच्छा रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहिए। गुरुजी एक निवेदन है, इसकी अगले महीने शादी है, तो अब सब मंगल ही मंगल बताया ना, सब मंगल ही मंगल है। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। बस जो है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, खुश धन्यवाद। खुश, हरि 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 हरि।